इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन की आड़ में चल रही हर साजिश बेनकाब हो रही है। देसी और विदेशी साजिश के हर मोहरे बेपर्दा होते जा रहे हैं। ऐसे में देश के दुश्मनों की नींद हराम है। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी क्या हुई, इस मामले में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया। इमरान खान ने मोदी सरकार में आवाज को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया, लेकिन यह ट्वीट करने से पहले इमरान अपने गिरेबान में झांकना भूल गए, जहां मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लेकिन अब हर कनेक्शन सामने आ रहा है, हर साजिश सामने आ रही है। दिशा गिरफ्तार हो चुकी है तो निकिता जैकब और शांतनु की तलाश की जा रही है। उनके पास खालिस्तानी कनेक्शन के सॉलिड सबूत हैं और अब पाकिस्तान ने इस मामले में ट्वीट करके यह साबित कर दिया है कि यह साजिश के तार कहां तक पहुंचते हैं, पाकिस्तान को क्यों दर्द होता है। इमरान की पार्टी ने दिशा के समर्थन में क्या लिखा, यह भी आपको बताते हैं। मोदी आरएसएस के शासन में भारत अपने खिलाफ सभी आवाज को चुप कराने में यकीन रखता है, जैसा उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड हस्तियों का इस्तेमाल काफी शर्मनाक था, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर पर टूलकिट के मामले में दिशा रवि को भी हिरासत में ले लिया है। तो आपको बता दें क्या लिखा है पाकिस्तान की इमरान सरकार की पार्टी ने। मोदी आरएसएस के शासन में भारत अपने खिलाफ सभी आवाज को चुप कराने में यकीन रखता है, जैसा उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड हस्तियों का इस्तेमाल काफी शर्मनाक था, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर में टूलकिट के मामले में दिशा रवि को हिरासत में ले लिया है। तो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी यह ट्वीट करती है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर इमरान खान की पार्टी जिस तरह से ट्वीट कर रही है, इसकी आशंका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुबह जाहिर कर दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश विरोधी ताकतें हमेशा से दिल्ली को ही अपना टारगेट करती हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई आ रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती है। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। तो दिल्ली दंगों की टूलकिट में अब एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। दिल्ली की कोर्ट से निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। खुलासा हुआ है कि खालिस्तान संगठन से जुड़े एमओ धालीवाल ने कनाडा में रह रहे अपने सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता से संपर्क किया था। रिपब्लिक डे के पहले एक जूम मीटिंग भी हुई थी, जिसमें धालीवाल, निकिता और दिशा के अलावा अन्य लोग शामिल हुए थे। 4 दिन पहले स्पेशल सेल ने पेशे से वकील निकिता के घर जाकर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की भी जांच की थी और अगले दिन फिर आने को कहा था, लेकिन अगले दिन से निकिता फरार हुए। टूलकिट का खालिस्तानी कनेक्शन क्या है, कैसे यह नेक्सस बेनकाब होता है, वो भी समझिए। खुलासा हुआ है कि खालिस्तान संगठन से जुड़े एमओ धालीवाल ने निकिता से संपर्क किया था। रिपब्लिक डे से पहले निकिता और एमओ धालीवाल में जूम पर मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दिशा के साथ कई लोग शामिल थे। प्लान था रिपब्लिक डे के पहले ट्विटर पर सनसनी मचाना है, गलत जानकारी के जरिए किसानों को भड़काना है। 26 जनवरी को हिंसा के बाद सेलिब्रिटी से संपर्क किया गया, क्योंकि दिशा रवि ग्रेटा थनबर्ग को करीब 3 साल से जानती थी, इसलिए उनसे ग्रेटा ने संपर्क किया था। तो जूम यानी कि यह सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट केस में पहला केस दर्ज किया था, जबकि कल दिशा रवि की इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई। अब एक के बाद एक किरदार बेनकाब होते जा रहे हैं। सवाल है कि निकिता का नंबर कब आएगा, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है। इसके अलावा शांतनु नाम के शख्स की तलाश की जा रही है। हर वो मोहरा पुलिस के रडार पर है जो इस टूलकिट का किरदार है। जांच तो तेज हो चुकी है, अब नंबर सबका आएगा।
टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली स्पेशल सेल को निकिता जैकब की तलाश है। 4 दिन पहले दिल्ली स्पेशल सेल की टीम मुंबई के गोरेगांव इलाके में निकिता जैकब के घर पर आई थी और गोरेगांव इलाके में ये वो इमारत है जहां पर निकिता जैकब रहती है और यहीं पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुंची हुई थी और यहां पर निकिता जैकब से दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने पूछताछ की, उनके कुछ गैजेट्स को भी अपने कब्जे में लिया और उसके बाद में दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने उन्हें ये कहा कि वो अगले दिन वापस आएगी इस मामले में उनसे और आगे की पूछताछ करने के लिए। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली स्पेशल सेल की टीम जब अगले दिन निकिता जैकब के गोरेगांव इलाके के इस इमारत में फ्लैट नंबर 1101 और 1102 में पहुंची, जो कि निकिता जैकब का फ्लैट है, तो वहाँ पर निकिता जैकब मौजूद नहीं थे और उसके बाद से ही निकिता जैकब जो है वो नॉट रीचेबल है। दरअसल टूल किट मामले में जिस तरह से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई उसके बाद में ही निकिता जैकब के नाम का खुलासा हुआ और उसके बाद से ही दिल्ली स्पेशल सेल जो है निकिता जैकब से पूछताछ करना चाहती थी और इसीलिए जब निकिता जैकब एक बार उनके घर पर जब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम आकर गई, दोबारा जब टीम पहुंची और वो नहीं मिली तो दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कराया है दिल्ली कोर्ट से और उसके बाद उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है, वहाँ पर अपनी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है जिस मामले में कल सुनवाई होनी है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और इस केस में एक और नया बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार यह सामने आया है कि टूल किट के लीक होने के बाद दिशा और ग्रेटा थनबर्ग के बीच क्या बातचीत हुई थी। टूल किट लीक होने के बाद दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को मैसेज किया था। दिशा ने कहा था कुछ दिन इस पर बात नहीं करनी है और वो अपने वकीलों से संपर्क करने की तैयारी कर रही थी। इस चैट में दिशा ने UAPA एक्ट के तहत एक्शन की आशंका भी जाहिर की थी, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसका मतलब होता है UAPA एक्ट लग सकता है। व्हाट्सएप पर दिशा और ग्रेटा की वो आखिरी बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं। दिशा ने ग्रेटा को आखिरी चैट में लिखा था, क्या हम कुछ देर के लिए इस पर बात ना करें, मैं अपने वकील से बात करने जा रही हूं, आई एम सॉरी, हमारा नाम इसमें शामिल है, इसके लिए हम पर UAPA एक्ट लग सकता है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस बीच दिशा रवि का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो एंटी इंडिया और एंटी मोदी प्रोपेगेंडा चला रही थी। आप भी इसे देखिए। Party seems the Modi government, the PJB party seems like it's pretty reactionary. I mean, Hindu nationalism, conservative attitudes about women's roles. Why did Indians elect him and re-elect his party? So the Modi government is a very right-wing party, and I think one thing he did right was he was able to make people understand about his aims, and he really convinced the larger population that Muslims, for some reason, are somehow they're doing something wrong, and and the press is really controlled by him. So my parents support him, I don't. And everyone who doesn't support him is silenced in the most horrific way. There's so many questionable things about his governance, not just in terms of equal rights, but also for environmental rights as well as human rights. इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव सिंह मुंबई से जुड़े हैं, अतुल भाटिया दिल्ली से जुड़े हैं। अतुल, जो आपने सबसे बड़ी एक खबर दी है, खुलासा किया है कि जो आखिरी चैट थी, उस चैट से तो साफ लगता है कि दिशा को पता था कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, तभी तो उन्हें पता है कि उन पर UAPA एक्ट लग सकता है। तो अपने आप में जग जाहिर होता है कि उनको पता था कि गलत कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमित, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले के अंदर पहली बार FIR दर्ज की थी, उसके बाद इस पूरे मामले में जितने भी किरदार थे, टूल किट मामले में जितने भी किरदार थे, वो एकदम से सकते में थे, क्योंकि उनको ये अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की बातें लीक हो सकती है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है अमित कि किस तरीके से टूल किट मामले में पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई, और इसकी सबसे अहम जो कड़ी है वो है MO धालीवाल, जो कि कनाडा में रहने वाले ही एक पुनीत नाम के शख्स से मिलता है और उसको बताता है कि कैसे निकिता जैकब से मिलना है, और उसके
उसके बाद दीक्षा रवि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल होती है और दीक्षा रवि जिस तरीके से टूल किट को एडिट करती है, हालांकि वो कल कोर्ट के अंदर ये कह रही थी कि उसने सिर्फ 2 लाइन को एडिट किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल साइबर सेल का ये कहना है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो दीक्षा रवि है वो सबसे अहम किरदार है और जिस तरीके से उसने इस पूरी टूल किट को बनाया, पूरी कॉन्स्पिरेसी करी। और सबसे अहम बात यहां पर अमित कि जो दीक्षा रवि है वो ग्रेटा थनबर्ग को पिछले 3 साल से जानती थी। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ग्रेटा थनबर्ग के जो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, मिलियंस पे फॉलोअर्स हैं, इसका फायदा इस पूरे किसान आंदोलन जो मुहिम चल रही है कृषि कानून के खिलाफ, उसका इसको फायदा मिल सकता है, जिसके चलते ग्रेटा थनबर्ग से उसने कांटेक्ट किया। और इसके बाद जब ये दिल्ली पुलिस की साइबर सेल पूरे मामले के अंदर केस रजिस्टर करती है तो उसके बाद वो लास्ट चैट करती है कि वो अपने वकीलों के संपर्क में है और उनके खिलाफ भी यूएपीए लग सकता है, इसलिए अभी वो कुछ दिन उससे बात नहीं कर पाएगी और इस बातचीत को यहीं पर ही विराम लगाना पड़ेगा। सबसे अहम बात यहां पर अमित की, जब पुनीत जो है जो कनाडा का रहने वाला है वो भी पुलिस के रडार पर है, कैसे उसको इंटरपोल के जरिए पकड़ना है, इसके लिए जो है वो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल कोशिश कर रही है। और इसके अलावा शांतनु की तलाश जो कि बीड़ महाराष्ट्र का बताया जा रहा है, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो है वो इस समय महाराष्ट्र के अंदर है। और अब से कुछ देर बाद अमित लगभग 3 बजे के करीब, हालांकि दिल्ली पुलिस पहले बच रही थी इस पूरे मामले के अंदर क्योंकि यह मामला पूरा इंटरनेशनल लेवल का हो चुका था और कई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसके ऊपर ट्वीट कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो 3 बजे के आसपास इस पूरे मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। क्या क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, किस तरीके का सबका जो टूल किट मामला है उसमें जो आरोपी है उनका क्या क्या रोल है, इसका पूरा खुलासा अब से कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकती है। जी तो हम जरा रुक कर लेते हैं अब राजीव का, क्योंकि मुंबई पर हमें वही अपडेट देंगे। राजीव, मुंबई से क्या अपडेट है? देखिए, मुंबई में इस वक्त निकिता जैकब के घर पर थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस की टीम भी आई थी, हालांकि उसके बाद में यहाँ से मुंबई पुलिस की टीम चली गई। निकिता इस वक्त घर पर नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जब 4 दिन पहले दिल्ली स्पेशल सेल की टीम आई थी उस वक्त निकिता अपने घर पर मौजूद थी। उस वक्त दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने उनसे कुछ पूछताछ भी की और उसके बाद में उनके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उनको अपने कब्जे में लिया और उसके बाद में काफ़ी समय बीत गया था तो दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने उन्हें यह कहा कि अगले दिन वो वापस आएंगे। लेकिन जब वापस स्पेशल सेल की टीम आती है तो निकिता यहां से फरार हो जाती हैं। इस वक्त निकिता कहां है, किस जगह पर मौजूद हैं, उनका कोई भी अता पता नहीं है। तो जाहिर बात है कि उनको फरार ही माना जाएगा। इसी बीच उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया है और वहां पर उन्होंने एक इंटरिम रिलीफ मांगी है। हालांकि ये बहुत कम संभावना है कि उन्हें कोई इंटरिम रिलीफ मिल सकती है। जो एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट में दायर किया है उसमें जो बातें उन्होंने कही, जो दलील दी है वो बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली पुलिस जो खुलासा कर रही है एक के बाद एक, जिस तरह से हमारे सहयोगी अतुल बता रहे थे कि किस तरह से व्हाट्सएप चैट सामने आया, व्हाट्सएप चैट में जो बातें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो कोर्ट में वो दलील दे रही है कि उनका कोई मकसद नहीं था, ना तो कोई धार्मिक एजेंडा था, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा था, ना कोई फाइनेंशियल एजेंडा था। लेकिन जाहिर बात है कि जिस तरह से हिंसा हुई उसमें जो एजेंडा था इन लोगों का वो तो पहले ही क्लियर हो गया। संक्षेप में बता दीजिए, क्या मुंबई पुलिस मदद कर रही है ढूंढने में निकिता को? बिल्कुल, देखिए जो मुंबई पुलिस निकिता को मदद कर रही है ऐसा भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अमूमन हमने इसके पहले कई केसेस में देखे हैं कि मुंबई पुलिस को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं हाल के दिनों में। लेकिन जब पिछली बार दिल्ली स्पेशल सेल की टीम आई थी तो उस वक्त वनराई पुलिस की टीम जरूर आई थी निकिता के घर पर दिल्ली पुलिस के साथ में। ऐसे में आने वाले समय में जब निकिता कहीं ट्रेस होती है और या फिर कहीं छानबीन के लिए ट्रेस करने के लिए दिल्ली स्पेशल सेल की टीम जाती है तो वहां पर मुंबई पुलिस का क्या रवैया रहेगा ये आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। जी, आप लोग नजर बना रखे इस खबर पर, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए जरूर आएंगे आप दोनों के पास। दिलचस्प बात यह है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सिर्फ पाकिस्तान को ही दर्द नहीं हो रहा है, कांग्रेस भी पाकिस्तान के जैसी भाषा बोल रही है। कांग्रेस ने दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने दिशा को अरेस्ट किए जाने पर सवाल उठाया, लेकिन अब राज खुलता है, टूल किट की साजिश पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है। राहुल गांधी ने दिशा की गिरफ्तारी पर क्या कहा है यह आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, इंडिया वोंट बी साइलेंस्ड। अब दिशा की गिरफ्तारी को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कहा यह भी आपको बताते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। इसके साथ ही प्रियंका ने रिलीज दिशा रवि का हैशटैग भी यूज किया है। तो टूल किट केस